बीपीएससी 71 के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तकरीबन 2 महीने बचे हैं। 13 सितंबर को एग्जाम की डेट आयोग ने फिलहाल दे रखी है। अभी बात ये रहती है इस लास्ट 2 महीने में क्या किया जाए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। और इसके अलावा हम एक टॉपिक पर और बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज है, हमें टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए सबसे पहले वन बाय वन हम बात करते हैं। हल्का सा वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है, पर इसको डिटेल में देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी। इसमें ना हम वो मानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं। तो हम दोनों को बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा ना, कुछ एरिया देखो बीपीएससी का ना आप लंबे समय से देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसके अंदर मीन में एक मत निकालना है, उसके लिए ये मत करना है कि जैसे हिस्ट्री से पूछा जा रहा था एंशिएंट के किस किस चैप्टर से, जो भी ऐसे करता है ना मैक्सिमम टाइम उसका चांस होता है कि किसी न किसी वजह से 1 नंबर से आधे नंबर से रुकने का। हाँ कई बार ऐसा भी होता है उनके क्लियर भी हो जाते हैं, तो पर इतने माइन्यूट लेवल पर मत जाना। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कुछ मेजर एरिया है, जैसे आपको हिस्ट्री है, इसके अलावा आपका रहेगा सेकंड रहता है आपका साइंस रहता है, साइंस। अभी ना साइंस टेक के क्वेश्चन आने लग गए हैं। ये क्या करते हैं ना, ये करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लेते हैं। अब कोई पूछे कि चैट जीपीटी क्या है, डीप सीक क्या है, अब बोले नहीं इसके लिए तो साइंस टेक पढ़ने नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हल्का सा साइंस टेक को ना एक ओवरव्यू देखकर उसको करंट में अप्लाई कर देना, ज़्यादा साइंस टेक में डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा ये रहता है। तीसरा क्या रहेगा ना, तीसरा साइंस टेक के अलावा जो मेजर एरिया है ये रहता है आपका करंट अफेयर रहता है। करंट अफेयर को आप 3 तरह बांट सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और इसके अलावा बिहार। इसके लिए ना मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कोई भी 2 किताबें पढ़ना, सिंगल पर मत जाना, यानी 2 सोर्स को रेफर करना। यहाँ पर सिंगल मत जाना, भले ही ऊपर सिंगल सोर्स में चले जाना, यहाँ एटलीस्ट 2 सोर्स से पढ़ना, किसी भी 2 मैगजीन से, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, कोई भी 2 मैगजीन उठाना उससे पढ़ना। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, इससे ये पता लग जाएगा कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रहेगा आपका बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, बिहार विशेष करके रहता है, ये बिहार विशेष रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा ना, इस वाले एरिया में बिहार विशेष वाले में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बिहार के बारे में, देखिए आप पीवाई को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मॉडर्न बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो रहते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो मैपिंग वाले रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इनको ना ये देखिएगा, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए, जैसे गंगा रिवर कहाँ से बिहार में एंटर करती है, कितने स्टेट से, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, तो ये रहता है ना। यानी पहली बार गंगा का पूछा, अगली बार और डीप, अगली बार और डीप, ऐसे करके ना जो क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा बिहार स्पेशल। इन 3 एरिया से जो आपका ये 4 एरिया है ना, इनसे तकरीबन आपके 100 से लेकर 120 तक क्वेश्चन आने का रहता है। हम इसको ना 100 से 110 मानते हैं। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, आयोग फिलहाल इस ट्रेंड पर चल रहा है इसलिए बता रहे हैं। हो सकता है 90 भी हो जाए, हो सकता है 110 की बजाय 120 भी हो जाए, हल्के से कम ज़्यादा। यहाँ हमने 120 लिखा था, काट कर 110 लिख दिया, तो आप इसको 90 से 120 मान के चलिए। और देखो इसमें क्या रहेगा ना, एवरेज अभी तक का जो रेंज है वो 100 से 110 आया है, ये याद रखना। किसी एरिया में हो सकता है कभी हिस्ट्री में ज़्यादा आ गए, साइंस में कम कर दिए, साइंस में ज़्यादा आ गए, इसमें कम कर दिए, किसी न किसी में ये बैलेंस करते हुए आयोग चलता है। नॉर्मली कहने को 30-30 होता है, पर ऊपर नीचे करता रहता है आयोग। तो ये मेजर एरिया है जहाँ से पेपर आता है। अब कोई बोलेगा कि यही 4 पढ़ के चले जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। क्योंकि आयोग क्या करता है ना, जैसे हिस्ट्री के कभी भी ऐसे 30 क्वेश्चन, मान लो 30 हिस्ट्री में आते हैं, कभी भी 30 के 30 ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको सारे आते रहे। चाहे किसी ने पीएचडी किया है 2-3 क्वेश्चन, तो उसमें भी ऐसे डाल देगा कि जो आपको नहीं आते हैं वो कोई ना कोई फैक्ट डाल देगा, कोई ना कोई डाटा डाल देगा, कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा डाल देगा एकदम, जैसे क्योंकि ये संभव नहीं है ना कि एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए। तो इसमें कम से कम आपके 2-3 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं, हर एक में ऐसे रहते, तो आप यानी कि आपका स्कोर ना काफ़ी ज़्यादा पता लगा कि आपको 5-10 नंबर से रुका। तो आप सिर्फ इन एरिया के भरोसे मत जाइए, आपको क्या करना है, इन एरिया के अलावा जो नए नए बच्चे होते हैं ना वो चले जाते हैं, जो पहली बार पेपर देते हैं,
या फिर जो जैसे अलग स्टेट दे रहे हैं, बीपीएससी पहली बार दे रहे हैं, तो वो इस तरह के जोन में जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई कोई कुछ बोले उस पर मत जाइए यूट्यूबर, ठीक है। इसके अलावा आपका ये रहेगा बिहार स्पेशल के अलावा रहता है आपका इसमें ना रीजन कुछ और होते हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमी वाला है, इकोनॉमी वाला एरिया है, इसको आप पढ़ लेना। इकोनॉमी में जीडीपी, जीएनपी, बेसिक इकोनॉमी पढ़नी है। इसके अलावा नेशनल और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, उसमें लगभग काम चल जाता है इसमें। इसके अलावा रहेगा आपका इकोनॉमी के अलावा रहेगा आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या करना है ना, जियोग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, 11वीं 12वीं की फिजिकल एनसीईआरटी, और हल्के से पिछले सालों के क्वेश्चन लगा लेना, इसमें लगभग काम चल जाएगा। तो ये यहाँ ना लगभग स्टैटिक टाइप के एरिया रहते हैं, ये करंट से लिंक करके पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा करंट से लिंक करके पूछा जाता है, ये स्टैटिक रहता है। इसके अलावा जैसे कि आपका रहता है पॉलिटी रह गया। पॉलिटी तो क्या रहेगा ना, आप कोई भी किताब पढ़ जाना, बीपीएससी बहुत ज़्यादा पॉलिटी के ऐसे कई सारे बच्चे, कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, कोई जैसे घटना चक्र से लेकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगाता रहता है। पॉलिटी के क्वेश्चन ना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, कुछ एरिया है जैसे कि पंचायतें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनके आसपास का। पर आपको ना एक ओवरव्यू सबको देकर जाना है, ताकि इधर उधर क्वेश्चन आए तो आपको वो सोल्व कर लेना। हम पिछली बार के हल्के से ट्रिक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे यूपीएससी टाइप के हल्का सा चला गया था, पर ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चे इनको ठीक कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके गलत होते हैं, नहीं तो एक दो ही जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरे के पूरे भी ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी ये फिक्स एरिया है। इसमें क्या रहता है ना, इसमें रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग, ये रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग। इसके ना क्या रहेगा ना, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, ये लंबे समय से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैथ के ना आपको ज़्यादा वो नहीं करना। देखो जो रिसेंट ट्रेंड है ना, मैथ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बेसिक आप करके जाना। ज़्यादा अगर मैथ में गहराई में घुसने लग गए ना, पता लगा कि इतना गहराई में क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सोल्व करने में ही 5 मिनट लग गए, और 5 मिनट के चक्कर में आपने बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए। यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको देखना है कि आप क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम कितना लग रहा है, बचेगा कितना, तो ये करते हुए आपको सोल्व करना है। मैथ और रीजनिंग का कहीं अभी ना फिलहाल देखा जाए तो रीजनिंग का हल्का सा वेटेज बढ़ा दिया है, मैथ का थोड़ा कम कर दिया, तो ये मिक्स करके पूछा जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर मिसलिनियस के पूछे नहीं जाते, पर आप देख जाना कि बिहार का पहला गवर्नर कौन था, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरह के WHO कहाँ पर है। इसके अलावा जैसे इंडिया के कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जो बिहार से रहे हैं, तो इस तरह की आप चीज़ें ना देख जाना। ये रहेगा मिसलिनियस। ऐसे करके जाएंगे ना तो आपका ना एक सेफ जोन में रहेंगे, और आप इस एरिया से तकरीबन 30-40 के लमसम क्वेश्चन भले ही आते हैं, पर ओवरव्यू सब में से निकाल के जाना। क्योंकि क्या रहेगा ना, अगर वहाँ से क्वेश्चन कम होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन आपको एज मिलेगा, और एज मिलेगा ना तो चाहे आपका 2 नंबर से हो पेपर क्लियर, या फिर आपका 20 नंबर से हो पेपर क्लियर माना जाएगा। मेंस लिखने का आपको आराम से मौका मिल जाएगा। ये तो हमने एक ओवरव्यू दिया। अब बात करते हैं कि ये हमने बताया कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट एरिया है, इन इंपॉर्टेंट एरिया को आप कवर करना। मैंने बता दिया 2 आपका। हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, PYQ लेना है। PYQ अब जिनको नहीं पता है वो जान सकते हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 3 साल का 3 ईयर के जो पेपर है ये आपको एनालाइज करने हैं, कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर के। आप इसको ना एनालाइज करेंगे ना तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि पेपर किस एरिया से आ रहा है, किस ट्रेंड पर आ रहा है। तो आप इससे ना एक ट्रेंड पता लगेगा, उस ट्रेंड पता लग कर ना फिर उन एरिया को आप कवर कर सकते हैं। पता लग जाएगा कि बीपीएससी क्या है और बाकी एग्जाम से कैसे अलग है, उन एरिया को आप कवर करना। बिहार स्पेशल के लिए आप सारे कर लेना, 1992 से लगा लेना। ये आपके एरिया है। करंट अफेयर का अब आपको, अब देखो मैगजीन तो क्या रहता है, वही मैगजीन यूपी वाले पढ़ते हैं, बीपीएससी वाले वही पढ़ते हैं, दरोगा वाले वही पढ़ते हैं, आईएएस वाले वही पढ़ते हैं। मैगजीन लगभग वही होती है, कोई अलग नहीं होती है। उसमें से ना कौन से क्वेश्चन बीपीएससी के अकॉर्डिंग काम के, कौन से नहीं, ये आपको 3 साल के PYQ से पता लगेगा। 3 साल के पहले करंट अफेयर के PYQ लगा ना, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना, अपने आप आइडिया लग जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बस जितना बोला जाए ना उतना ही करते जाना, उसमें पेपर क्लियर हो जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए मेंस आएगा ना आगे, तो इसके ये है कि ऐसे करके ना आपका प्रीलिम्स हो जाता है। इसके अलावा हमने जो बात की थी ये थे मेजर एरिया
जहाँ जहाँ से पेपर आता है इंपॉर्टेंट एरिया। इसके अलावा एक और बात करनी थी हमें कि टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज का ना अपना एक बेनिफिट होता है। टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट होता है, जैसे होता है ना कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि कमियां कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ कमी है, तो आप क्या करते हैं उसको दूर करते हैं। जैसे सुबह सुबह आप खड़े होते हो तो पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर बाल ऐसे बनाना है, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें ना टेस्ट सीरीज का काम करता है। टेस्ट सीरीज ना प्रीलिम्स में देखो, मेंस की अलग चलती है, मेंस के लिए कभी फिर बात करेंगे। मैं प्रीलिम्स लेवल पर बात कर रहा हूँ अभी, प्रारंभिक परीक्षा पर, प्रीलिम्स लेवल पर है। अब आपने मान लो हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, अब पता कैसे लगेगा कि आपकी हिस्ट्री अच्छी आपने पढ़ी है, पूरी पढ़ी है, क्या आयोग के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा ना, टेस्ट सीरीज आप ऐसी उठाइए जो आयोग के, जो बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। याद रखना, ऐसी टेस्ट सीरीज बकवास होती है जो एसएससी के टाइप की बना रखी हो, जो आपको सिर्फ खुश करे, अरे मेरे तो 120 नंबर आ रहे हैं, वहाँ पेपर में जाकर पता लगा 80 नंबर आ रहे हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। ऐसी भी नहीं लगानी यूपीएससी वाली जो पता लगा आपको इतना डिमोटिवेट कर दे। पीपीएससी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ बाद में पेपर में जाए फिर खूब सारी गालियाँ दो, कैसी टेस्ट सीरीज बनाई थी पता नहीं, वहाँ तो इतनी मुश्किल बना दिए, यहाँ देखा तो यहाँ तो इतना नेगेटिव था, यहाँ आराम से पेपर सोल्व हो गया। तो ऐसी नहीं लगानी है टेस्ट सीरीज, वही लगाने हैं जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग हो। कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जैसे इधर भी चलती है, इधर आप देखेंगे ना, इधर जो टेस्ट सीरीज होती है तकरीबन उनके 44 से ज़्यादा पेपर होते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे साइंटिफिक तरीके से ना उसको कस्टमाइज किया जाता है, उसको साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। तो इधर की भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। मेरे कहने की बात यह है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे तो उसमें क्या रहता है ना, इसमें जैसे आपने हिस्ट्री का पेपर देखा, हिस्ट्री वाला पेपर देखा, हिस्ट्री है भाई, आप लगातार इतिहास पढ़ रहे हो, अब इतिहास पढ़ते पढ़ते लोग तो पीएचडी भी कर जाते हैं। अब इतिहास आप पढ़ रहे हो, क्या आपने जो पढ़ा है कॉन्फिडेंस आ गया मैंने अच्छा पढ़ लिया, क्या बीपीएससी के जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी ठीक है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। तो उसका एक ये है कि आप ने वहाँ पर ना टेस्ट सीरीज के ना क्वेश्चन सोल्व करके देखें हिस्ट्री के, अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करके देखें, हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरा स्कोर ठीक जा रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि ये एरिया कवर होगा। फिर आप ज्योग्राफी देखो, फिर इकोनॉमी देखो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ते, जिसमें आपका स्कोर कम जा रहा है यानी कि उस एरिया पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ज़्यादा कम जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करने की, यानी कि उसको और बार मेहनत क्या होगा, कस्सी लेकर खुदाई थोड़ी ना करनी है, आपको एक बार और रिवीजन करना है। थोड़ा सा कम जा रहा है, ज़्यादा कम जा रहा है, 2 बार रिवीजन करना, और ज़्यादा कम जा रहा है 3 बार, और बहुत ज़्यादा कम जा रहा है तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं कोई क्लास या जैसे भी करके, अभी 2 महीने हैं तो इनफ है टाइम, लगभग 2 महीने हैं, इनफ टाइम में आप कवर कर सकते हैं। तो ये ना ऐसे करके ना टेस्ट सीरीज का सिर्फ ये होता है कि ये इवेल्युएशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इससे ना आप खुद का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, जिसको जैसे पुराने बच्चे यही करते हैं, वो तो क्या करते हैं, बाहर से जाएंगे टेस्ट सीरीज लाएंगे और ला कर देखेंगे, अच्छा ठीक है ये टेस्ट सीरीज है, कई सारे फालतू होंगे उनको डाल देंगे, कुछ टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं। लगाने से बस ये पता लग जाएगा एक एरिया किससे आ रहे हैं और माइंड ओरिएंटेशन हो जाए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि स्पेसिफिक तरीके से देखो टेस्ट सीरीज, अगर आपका जैसे जिन बच्चों का लगातार प्रीलिम्स से निकल रहा है, मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं या जो सिलेक्टेड हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ किसका एक मीडियम होती है, सिर्फ कुछ कोई पेपर लगाते हैं, पेपर लगाकर अपना एक उस जोन में आते, एक वो बच्चे हैं। दूसरे वाले क्या हैं, दूसरे वाले बच्चे वो हैं जो बताए ना, पहले तो वो हैं जो पीटी पास कर चुके हैं, पहले जो मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या सिलेक्टेड हैं, ये ग्रुप वाले हैं जो पहले से ही हैं। तो ये वाले तो इनके लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज काम करेगी, किसका, सिर्फ एक माइंड ओरिएंटेशन बनाने का। दूसरे वाले वो स्टूडेंट हैं जो इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, इवैल्यूएशन के लिए चाहिए। तो इवैल्यूएशन के लिए ये क्या करते हैं ना, इनका पीटी कभी रुक गया कभी हो गया, या फिर पीटी नहीं दिया है या पीटी के आसपास है, तो वो क्या करते हैं ना, पीटी मतलब प्रीलिम्स टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, तो वो क्या करते हैं ना, वो इस एरिया से ये करेंगे, उनके लिए है इवैल्यूएशन का काम करेगी। जो एरिया कमजोर है उस पर फोकस करे आगे बढ़े, कमजोर है उस पर फोकस करे आगे बढ़े, कमजोर है उस पर फोकस करे आगे बढ़े। ऐसे करते जाएंगे तो आप भी इस जोन में आ जाएंगे, आराम से प्रीलिम्स का पास कर जाएंगे। तीसरे स्टूडेंट वो हैं जिनको, जो कुछ इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं और बाकी वो बच्चे हैं जो एकदम न्यू है, जिन्होंने अभी मेंस वगैरह नहीं दिया है।
अभी मतलब कि मेंस इंटू नहीं दिया है, जो नए हैं या फिर जिनको डाउट है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कभी उनका फिल्म्स हो जाता है कभी नहीं होता है, हल्के से पुराने भी है, वो क्या कर सकते हैं ना, वो फिल्म्स की जैसे इधर चलती है, मैं देखो मैं यहाँ का तो बता सकता हूँ, बाकी जगह क्या होता है उसका कैसे बता पाऊंगा, यहाँ का बता सकता हूँ। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलती है ना, यहाँ पर आपको प्रॉपर इवेल्युएशन होता है, प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे अभी के एरिया पर काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप अगर चाहें तो ना वो कर सकते हैं, उसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं रहता, वो बेसिक बहुत कम प्राइस में चलती है, उसको प्रिंटिंग कॉस्ट ही मान सकते हैं, उसमें चलती है, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट कमाने का नहीं मानते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे के फायदे के लिए ऐसे ही कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ना यहाँ प्रॉफिट कमाने का नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चे भी कई सारे होते हैं, तो सिर्फ प्रिंटिंग चार्ज पर होती है, जिसको ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, ये है। तो जो बच्चे ये है ना, इनको तो हम बहुत ज़्यादा सलाह नहीं देंगे टेस्ट सीरीज के लिए। जो ये दो हैं इनके लिए तो ये बोलेंगे ठीक है आप उठाइए टेस्ट लगाइए, अगर यहाँ से लगाने या जहाँ से लगाने आप लगाइए। जो नीचे वाले हैं ना उनको हम हल्की सी सलाह दे सकते हैं कि अगर वो चाहे ना तो वो टेस्ट लगा सकते हैं, वो कहीं से भी लगा सकते हैं, टेस्ट लगाइए ताकि आपका फिल्म आराम से क्वालिफाई हो जाए। और टारगेट रखिएगा 91 का टारगेट मत रखिए, चाहे जनरल कैटेगरी में है या कोई भी है। 91 यानी 91 का है, 150 में से 91 का टारगेट मत रखिए, टारगेट रखिए 105 110 का। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि 150 में से 50 का रखिए, 105 10 कट कटा कर आ जाए तो वो अपने आप आपका बैलेंस हो जाता है। इधर भी बच्चों के काफ़ी नंबर आते हैं, 105 तक आराम से चले जाते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आते हैं तो हमने आपको बता दिया, काफ़ी बच्चों को आते हैं, एक दो के नहीं आते, तो यानी ये अचीवेबल है। 105 से 10 के बीच में ना पीटी का एक ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो अब वहाँ, क्योंकि क्या रहता है ना जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है ना, देखो बीपीएससी में क्या रहेगा, मैं आपको बोलेंगे सर तो इतना ज़्यादा फालतू बता रहे हैं, 91 की बजाय इतना बता रहे हैं, 93 कर सकते हैं, 95। क्या होता है ना बीपीएससी क्या करते हैं, कई बार ना क्वेश्चनों को लेकर डाउट हो जाता है, यहाँ इशू ये होता है, फिर पैनिक हो, क्या रहेगा ना, पता लगा आपने क्वेश्चन को लेकर डाउट होगा, जब पेपर होता है ना हर एक स्टूडेंट मेरे तो 120 क्वेश्चन ठीक है, मेरे तो 125 ठीक है, ऐसे चलता रहता है। खूब सारे कोचिंग वाले कुछ कुछ उल्टे सीधे अनुमान लगाने शुरू कर देंगे, इतना आ गया उतना आ गया, कट ऑफ का ये अनुमान है। खूब सारे नए नए जो बच्चे हैं यूट्यूब पर चैनल खोल लेते हैं, वो अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, ये होगा वो होगा, तो उसमें ना वो बच्चे पैनिक जोन में रहते हैं। जैसे कि कट ऑफ के आसपास किसी ने कुछ बता दिया, तो एक सेफ जोन होता है, बताए ना, जैसे 100 के आसपास, यानी कि आपको 105 के लमसम आप टारगेट मान के चलिए, 5 से 10 आए, ताकि आपको ना प्रीलिम्स पेपर देते ये रहे, हाँ ठीक है मेंस लिखना है ना, अपने अच्छे से शांत दिमाग से मेंस की तैयारी करें, इसलिए बोल रहे हैं। पता लगा एक तो वो अनुमान गड़बड़ कर देते हैं बच्चे के साथ, दूसरा क्या करेंगे ना, दूसरा ये रहता है आयोग में कई बार कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, कुछ क्वेश्चन के नंबर सबको दे देता है, इसलिए भी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के उनके आंसर चेंज कर देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना अभी टाइम है, देखो 2 महीने टाइम इनफ होता है, लिटरली बोल रहा हूँ, 2 महीने टाइम मोर देन इनफ है पेपर पास करने के लिए। सीरियस बच्चे इस बात को समझेंगे, आराम से पास कर ले जाएंगे। और जिनको अभी नहीं दे रहे हैं तो वो अपना नॉर्मल तैयारी करते रहें, ठीक है।